बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं आपकी मुलाकात कराने साबिका एमएलए बटमालू जो रहे हैं नूर मोहम्मद साहब, और आज जो है वो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्रीनगर सिटी के। सबसे पहले नूर मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। शुक्रिया सर, अगर हम बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं कि अपनी पार्टी किसकी अपनी है? क्या ये आपकी अपनी है या ये लोगों की अपनी है? ये लोगों की अपनी पार्टी है, हर एक की, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सब की पार्टी है। यानी कि इस पार्टी में सब के सब बराबर हैं? सब के सब बराबर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर हम बात करें तो रिसेंटली अपनी पार्टी ने कुछ महीने पहले एक मुहिम उठाई थी माइनिंग इश्यूज़ की। अगर हम देखें, हमारे जो बच्चे दिन में जाते थे, माइनिंग का काम करते थे, अपना रुपए 1500 कमाते थे, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने तमाम माइनिंग की जो भी टेंडर्स है वो उन्होंने बाहर के कंट्रैक्टर्स को दी, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल यूथ है वो बेरोज़गार हो गए। अगर कोई ट्रैक्टर वाला जाता है, उसको पुलिस पकड़ती है, उसको 2000, 3000, 4000 रुपए भरने पड़ते हैं, तभी उसको छोड़ा जाता है। तो इस हवाले से फिर अपनी पार्टी ने अचानक से वो मुहिम क्यों रोक दी? हमने नहीं रोकी, तो हमने वाहिद एक सियासी पार्टी है जिसने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। यहाँ श्रीनगर में लगभग 3 जगह हमने प्रोटेस्ट, कुपवारा में किया है, बड़गाम में किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया है, चाहे जम्मू डिवीज़न हो या कश्मीर डिवीज़न हो। उसके बाद लगभग कुछ दिनों के बाद ही वो जो टेंडरिंग हुई थी, जो बाहर की एजेंसीज ने लिया है, वो तो कैंसिल हो गई। तो इस वक्त अलबत्ता इनको अब डिपार्टमेंट के ज़रिए, चाहे जहाँ सरपंच हो या यहाँ श्रीनगर में कॉरपोरेटर हो, तो उस वक्त उन्होंने कहा हम उन्हीं के ज़रिए, हम उन्हीं से फीडबैक लेंगे, तो उसी हिसाब से हम इनको बिड बनाएंगे और टेंडरिंग होगी। इस वक्त तक अभी वो प्रोसेस, अलबत्ता हमारा जो प्रोटेस्ट है उसने रंग लाया है। वो टेंडरिंग जो हुई है गलत तरीके से, वो तो कैंसिल हुई है। वो कैंसिल हुई सर, आपकी बात सही है, लेकिन अचानक से जो फिर उन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था कि अब हम यहाँ की पंचायत जो है या यहाँ की जो म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ है उनके तहत जो है हम इनको लाएंगे, वहाँ से लोगों को फिर ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी तक उस प्रोसेस पे कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी उस जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, उसके जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उससे भी गुजारिश है, LG मनोज सिन्हा से भी गुजारिश है, जो इन इलाकों में चाहे जहलम हो या छोटे छोटे वो नाले हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, तो उनके मतलब किस तरीके से डिपार्टमेंटल उसको टेंडरिंग किस तरीके से करी, या मतलब किलोमीटर के हिसाब से किस हिसाब से टेक्निकली वो करेंगे, तो ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से, तो वो अपना रोज़गार मतलब कंटिन्यू करे आगे। तो उनको इस वक्त भी बहुत मुश्किलात है। अगर वो किसी जगह टिपर निकलता है रात को, इसको जियोलॉजी माइनिंग वाले पकड़ते हैं, किसी जगह दरिया से वो किश्ती पे वो रेत चढ़ाते हैं बेलचों से, उसको फ्लड कंट्रोल वाले आते हैं, जियोलॉजी माइनिंग वाले आते हैं। इनसे भी मेरी गुजारिश है, अगर इनका ये काम है काफ़ी वक्त से, 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से, आखिर ये क्या करेंगे? हमें तो यहाँ पहले ही बेरोज़गारी है, हम नए इन लोगों को कैसे रोज़गार देंगे? अच्छा सर, इस वक्त की अगर हम बात करें, पार्टी की बातें या दीगर सियासी बातें तो हर रोज़ होती हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे अहम मामला जो है कश्मीर में, वादी कश्मीर में जो सिक्योरिटी गार्ड जो है काम कर रहे हैं जेके बैंक में, वो जेके बैंक ने किसी बाहर की कंपनी को टेंडर दिया है और उनकी तनख्वाहें जो है वो कम की जा रही है बनिस्बत, अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए उनकी और ही कम की जा रही है। उनको 7000, 6000, अब उन्हें 5000 दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से अपनी पार्टी ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। बयान दिया है, अलबत्ता हम भी अपने तरीके से सरकार से और उसके बाद जेके बैंक के जो हेड है उससे भी गुजारिश करते हैं। आज 7000, 5000, 10,000 को क्या मिलता है मार्केट में? बिल्कुल। आज तो गोश्त 600, 700, टमाटर किलो 50 रुपया, क्या करेंगे वो 7000 को, 5000 को या 10,000 को? इसलिए मेरी गुजारिश यही है, वो इन जो गरीब तबका है, वो छोटे मुलाजिम है, 5000 पे मेरे ख्याल में इनको लगभग 15,000 रुपया तनख्वाह होना चाहिए।
तो यही हमारी गुजारिश है। लेकिन अगर आप देखें वो ये मांग कर रहे हैं कि बीच में जो उनको ये ब्रोकरिंग होती है, जो बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंपनी को, अगर बनिस्बत इसके जेके बैंक खुद ही उन्हें तनख्वाहें दे तो आप इस हवाले से क्या करेंगे? देखिए, अगर ये मनमानी मतलब इन्होंने बदस्तूर जारी रखी है तो इसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे। यानी कि आप मनमानी करते हैं, मतलब हम किसी को टेंडर देंगे ऐसे मतलब गुंडागर्दी से, उससे जो यहाँ के लोकल है, गरीब लोग है, इन पे असर पड़ता है। लीजिए यही जो ये बैंक गार्ड है, इनको कहते हैं आप 7,000 के बजाय अब आपको 5,000 देंगे, ये क्या करेंगे? ये क्या कोई तो ये गलत कदम उठा, ये ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ये खुदकशी करेंगे और क्या करेंगे ये बेचारे। अगर यही मतलब पॉलिसी आगे भी रही तो ये आम लोगों के लिए नुकसानदेह है, रियासत के लिए भी ये नुकसानदेह है। इसलिए गुजारिश है इनकी तरफ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मुलाजिम 60,000 या लाख रुपया, 50,000, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, इसको ये नज़र रखना चाहिए कि इसको 5,000, 7,000 में, 10,000 में क्या मार्केट में मिलेगा इस छोटे मुलाजिम को। इसलिए इस जो बड़ा ऑफिसर है इसको इस गरीब तबके की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सर अगर हम बात करें, ये जो गरीब तबका है ये इस वक्त पिस रहा है, लगातार जो है ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से यहाँ के आवाम पिस रहा है, तो आपको नहीं लगता सर कि अगर यहाँ पे अपनी सरकार होती तो लोग अपने नुमाइंदों के पास जाते? ये सच है, अवामी सरकार होनी चाहिए। अवामी सरकार और गवर्नर राज में आसमान ज़मीन फ़र्क है। बिल्कुल। इसलिए हम मरकज़ी सरकार से गुजारिश करते हैं यहाँ जल्द से जल्द हमें जो अपनी जो स्टेट थी, यहाँ एक तवारीखी स्टेट, वो स्टेट हमें वापस दीजिए। उसके बाद इलेक्शन कराए यहाँ, ताकि लोगों को जो मुश्किलात है इस वक्त ज़मीनी सतह पे, वो इन मुश्किलात से नजात हासिल कर सके। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कल को अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, कल को अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, तो क्या कुछ खास करेंगे आप श्रीनगर के लिए? क्योंकि आप श्रीनगर से उम्मीदवार हैं, तो श्रीनगर के लिए आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह श्रीनगर के लिए यही करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बेरोज़गारी हटाएंगे, ख़ास जो यही मुद्दे हैं, और अमन होना चाहिए। अच्छा सर, ओवरऑल जो है आपकी मैसेज क्या रहेगी पूरी कश्मीरी कौम के लिए? हमारी मैसेज यही है, अपने बच्चों को अच्छा दरस, अच्छी तरबियत, क्योंकि पहला दरसगाह अपना माँ बाप होता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देंगी वो अच्छे रास्ते पे जाएंगे, गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी यही गुजारिश है, ख़ासकर माँ बाप से, पहला दरसगाह माँ बाप है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, बात कर रहे थे नूर मोहम्मद साहब, जो कि एक्स MLA बटमालू रह चुके हैं और इस वक्त जो है अपनी पार्टी के सदर जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है श्रीनगर के हैं। और इनका ये कहना है कि जो भी इस वक्त जो भी सिक्योरिटी गार्ड जो इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि अपनी पार्टी जो है उनके ना बशाना साथ है, और अगर यही मनमानी चलती रही तो हम भी उनके साथ सड़कों पर आने के लिए तैयार है। बहरहाल नाजरीन, JK रेवोल्यूशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत